हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 67। तो अभी तक जो भी हमने फंक्शन डिफाइन किए या डिस्कस किए वो बेसिकली कोई भी आर्गूमेंट नहीं ले रहे थे, यानी वो कोई भी इनपुट नहीं ले रहे थे। लेकिन प्रोग्रामिंग में हम बहुत बार चाहते हैं कि हम कुछ इनपुट वैल्यूज़ फंक्शन को पास कर सके और वो इनपुट वैल्यूज़ पे ऑपरेट करके हमेशा डिफरेंटली बिहेव करे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक सम नंबर नाम का कोई फंक्शन होता तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि हम कोई भी इनपुट वैल्यूज़ इसको नहीं दे रहे, इसका पैरामीटर्स एम्प्टी है और से कि ये सिर्फ दो ही नंबर पे जो भी हमने हार्ड कोड किया से 5 और 6 उसका एडिशन करके अगर हमेशा सम प्रिंट करता है तो क्या होगा, जब हम कितने भी बार ये फंक्शन को कॉल करें तो उसका हमेशा रिजल्ट सेम रहेगा। तो ये ऐसे फंक्शन ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते। तो हम चाहेंगे कि जो भी ये इनपुट नंबर्स को ऐड करना चाहता है तो वो हम इसको एज ए इनपुट पास करें, फिर वो दो नंबर्स को ये ऐड करें और फिर उसके हिसाब से हमको सम यानी उसके एडिशन का रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को इनपुट्स या आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरली पाइथन में ये वैल्यूज़ पास करने के लिए दो तरीके हैं। तो पहला है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स और दूसरा है कि यूजिंग कीवर्ड आर्गूमेंट्स। तो ये लेक्चर में हम फोकस करेंगे पोजिशनल आर्गूमेंट्स पे। ठीक है, तो पोजिशनल आर्गूमेंट्स काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वे है पाइथन फंक्शंस को वैल्यूज़ पास करने का, और इसमें सभी वैल्यूज़ हमको पास करना ही पड़ता है, इसलिए इसको रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा फंक्शन डेफिनेशन रहेगा वहाँ पे हमारे कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स बेसिकली वेरिएबल जैसे एक्ट करेंगे ताकि जब भी हम उसको वैल्यूज़ पास करें तब वो इनिशलाइज हो जाए। ठीक है, और फिर हम फंक्शन कॉल करते वक्त कुछ आर्गुमेंट्स पास करेंगे यानी कुछ वैल्यूज़ पास करेंगे फिर से कॉमा सेपरेटेड, और जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन डेफिनेशन के जो भी पैरामीटर्स है उनमें वो वैल्यूज़ वन बाय वन असाइन कर देगा और फिर वो वैल्यूज़ को हम फंक्शन के इनसाइड यूज़ कर सकते हैं, उस पर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा कोई डेफिनेशन होता से सम नंबर्स फंक्शन का, तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स दिए, राइट, एक्स और वाई। तो इस तरह से हम ये पैरेंथेसिस के अंदर कॉमा सेपरेटेड देंगे। फिर क्या होगा कि जब भी ये मुझे फंक्शन कॉल करना है तब ये पैरामीटर्स को हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सम नंबर से फंक्शन और फिर यहाँ पे 5 और 6 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा कि ये x को ये 5 असाइन हो जाएगा और y को ये 6 वैल्यू असाइन हो जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन कॉल करते वक्त हम पोजिशनल आर्गूमेंट से वैल्यू फंक्शन को पास कर सकते हैं और फिर अभी ये x और y वेरिएबल को ये इसके बॉडी में यूज़ करके कोई भी ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वही उसी फंक्शन को अगर हम पूरी तरह से डिफाइन करें तो जैसे हमने बात की थी कि ये सम नंबर्स है और फिर हम x और y को ऐड करके फिर उसका रिजल्ट प्रिंट करना चाहते हैं। और अभी अगर मैं सम नंबर्स ऑफ 5 6 करता हूँ तो क्या होगा, 5 और 6 x और y को असाइन होके उसका जो भी समेशन है वो होगा 11, तो वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट टाइम अगर मैं 12 13 पास करता हूँ तो उसके एडिशन का रिजल्ट जो होगा 25, तो वो हमको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पा रहे कि अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन सेम है, उसका कोड सेम है, बस हम क्या कर रहे हैं कि जो भी उसको इनपुट है वो हमेशा हर कॉल में अलग अलग दे रहे और फिर उसके अकॉर्डिंगली हमको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे। तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को जेनरिक बना सकते हैं यूजिंग ये जो भी हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं उस तरह से, और हम वो पोजिशनल आर्गूमेंट से आसानी से इस तरह से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने देखा है कि पोजिशनल आर्गूमेंट्स काफ़ी आसान तरीका है वैल्यूज़ पास करने का किसी भी फंक्शन को, लेकिन इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है। तो सबसे पहला कि जो भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम फंक्शन डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं वो एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हम फंक्शन कॉल में पास कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम हमारे एग्जाम्पल में तो यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर्स दिए, तो ये कंपलसरी होगा कि जो भी हमारा फंक्शन कॉल होगा उसमें हम दो वैल्यूज़ पास करें और सिर्फ दो वैल्यूज़ पास करें। अगर उससे कम ज़्यादा वैल्यू पास करते तो हमको टाइप एरर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि सम नंबर्स ऑफ 5, तो यहाँ पे दो पैरामीटर्स है लेकिन मैं बस एक वैल्यू पास कर रहा हूँ तो इसलिए हमको टाइप एरर आया। अगर मैं ज़्यादा भी वैल्यूज़ पास करता हूँ दो से तो भी हमको टाइप एरर आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि पोजिशनल आर्गूमेंट के लिए जितने भी हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल के वक्त वो उतने ही होने चाहिए जितने हमारे पैरामीटर्स डिफाइन है फंक्शन डेफिनेशन में। ठीक है,
तो दूसरा रिस्ट्रिक्शन या फंक्शनैलिटी ये है कि जो ऑर्डर में हमारे पैरामीटर्स डिफाइन है पाइथन डेफिनेशन में, हमको उसी ऑर्डर में वैल्यूज़ पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फंक्शन है इस तरह से प्रिंट नंबर्स, और फिर यहाँ पे मैं जो भी हमारे पैरामीटर्स है उनको बस प्रिंट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कॉल करता हूँ कि प्रिंट नंबर्स ऑफ 5 6, तो क्या होगा, ये वैल्यूज़ 5 और 6 उसी ऑर्डर में इनको असाइन हो जाएंगे, यानी x को 5 चला जाएगा और y को 6 चला जाएगा, ठीक है। और उस तरह से हमको ये रिजल्ट्स मिलेंगे। या अगर मैं 6 5 करता हूँ तो सेम कि 6 अभी x को चला जाएगा, 5 y को चला जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारे फंक्शन डेफिनेशन में वेरिएबल्स है या पैरामीटर्स है वो उसी ऑर्डर में असाइन होंगे जिस ऑर्डर में हमने ये वैल्यूज़ पास किए, ठीक है। तो उसका ऑर्डरिंग भी एग्री करना मस्ट है। और एक फाइनल नोट आर्गूमेंट्स के रिलेटेड कि प्रोग्रामिंग लिटरेचर में या बाकी के बुक्स या कोई भी वीडियोस शायद आप देखोगे तो हम देखेंगे कि जो भी हमारे पैरामीटर्स है, राइट, पैरामीटर्स यानी जो भी हम फंक्शन डेफिनेशन में ये वेरिएबल दे रहे उनको हम फॉर्मल पैरामीटर्स भी कहते हैं, और जो भी वैल्यूज़ हम पास कर रहे हैं या जिसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं, राइट, जिसको हम फंक्शन कॉल करते वक्त देते हैं तो उनको हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स जो हम मोस्टली डिफाइन करते या डिस्कस करते उनको फॉर्मल पैरामीटर्स भी कह सकते, और जो भी आर्गूमेंट्स हम पास करते हैं फंक्शन कॉल में उनको एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते। तो एक शायद हम इसको याद रखेंगे ताकि हम दूसरे लिटरेचर्स अगर कभी रेफ़र करते और उनमें फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स का रेफरेंस है तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी हमने पोजिशनल आर्गूमेंट यहाँ पे डिस्कस किया है वो एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो हम सेम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि सम वैल, और अभी इसको हम पैरामीटर्स दे देंगे से एक्स एंड वाई, ठीक है। फिर अभी हम यहाँ पे करना चाहते हैं कि हम एक्स और वाई इसको प्रिंट करेंगे पहले तो, ठीक है, इस तरह से कि एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, और उसी तरह वाई को भी प्रिंट करते हैं कि वाई इज इक्वल टू वाई, ठीक है, इस तरह से। और अभी मैं चाहता हूँ कि इनका एडिशन हो जाए तो सम वैल इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और फिर हम इसके एडिशन को प्रिंट भी करते हैं सेइंग कि सम इज इक्वल टू, और फिर ये सम वैल वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है, इस तरह से। तो ये मेरा एक सम वैल फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम इसको कॉल कर सकते हैं और इसमें अभी डिफरेंट वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 5 6 अगर वैल्यूज़ पास करता हूँ तो क्या होगा कि x को 5 असाइन हो जाएगा और y को 6, जैसे हमने बात की थी कि ये वैल्यूज़ ऑर्डर में जो भी ऑर्डर में वेरिएबल्स डिफाइन है उसी ऑर्डर में वो असाइन हो जाएंगे, और फिर उनके सम का रिजल्ट जो 5 + 6 11 है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर मैं दूसरे वैल्यूज़ पास करता हूँ से 12 एंड 13 तो क्या होगा, हमें उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमारा फंक्शन डेफिनेशन सेम है लेकिन जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसके हिसाब से हमको डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन जनरिक हो गया बिकॉज ऑफ आर्गूमेंट्स, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उतने नंबर ऑफ हमको वैल्यूज़ पास करने पड़ेंगे, अगर वो कम ज़्यादा होते हैं तो हमको एरर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि सम वैल ऑफ 5 तो इसके लिए हमको टाइप एरर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स डिफाइन करे हुए हैं। या से मैं कहता हूँ कि 5 6 7 फिर भी हमको टाइप एरर आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बस 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स ले सकता है और हम यहाँ पे 3 देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जैसे हमने डिस्कस किया है कि किसी भी फंक्शन को इनपुट पास करना और पोजिशनल आर्गूमेंट्स के हेल्प से हम वो काफ़ी आसानी से अचीव कर सकते हैं। उसके लिए बस हमको फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर्स कॉमा सेपरेटेड देना पड़ेगा और फंक्शन कॉल करते वक्त जो भी वैल्यूज़ पास कर रहे हैं वो भी कॉमा सेपरेटेड देना पड़ेगा। सिर्फ इतना हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑर्डर में हम वैल्यूज़ पास कर रहे हैं उसी ऑर्डर में वो असाइन हो जाएंगे, और दूसरा कि जितने नंबर ऑफ हमारे पैरामीटर्स है उतने ही नंबर ऑफ हम एग्जैक्ट उतने ही नंबर ऑफ हमको वैल्यूज़ पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि अभी आपको पोजिशनल आर्गूमेंट्स के बारे में काफ़ी अच्छा आइडिया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।